समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा इस वक्त हाउस अरेस्ट हैं। इन्होंने बीते दिनों भी हजरतगंज थाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक तहरीर दी थी और आज फिर वो तहरीर देने जा रही थी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्या कुछ मामला है, जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कुछ मामला है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया आपको? अब ये पता नहीं क्यों आज फिर इन लोगों ने यहाँ पर तशरीफ़ आवरी हो गई उनकी। हम असल में मसला ये है कि आज पूरा मामला ये था कि हम आज तीसरा दिन हो गया, अगर दिनों के हिसाब से देखें तो कोई भी समझ में नहीं आ रहा कि कोई कार्रवाई जैसी कोई चीज़ हो नहीं रही है। और उसके बावजूद आज एक नई चीज़ ये पता चली कि पत्रकार बंधुओं से ही पता चला मुझे ये सुबह कि संजय निषाद के घर का पहरा बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब साफ ये है कि मुख्यमंत्री जी उसको बचाना चाह रहे हैं, और क्योंकि वो उनकी भी भाषा शैली वही है जो मुख्यमंत्री की है, वही इनके मंत्रियों की भी है, तो इस तरीके की जो कृत है उस पर कोई माफ़ीनामा नहीं है, किसी तरीके की कोई निदामत, कोई नोटिस नहीं है। तो उसके लिए हम अब न्यायपालिका के भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों का जो हमें मिले रखे हैं उनका प्रयोग करते हुए हम इनकी भी घेराबंदी करेंगे कि इस तरीके से जंगल राज नहीं चलेगा। महिलाओं का अपमान अब ये देश नहीं सह सकता किसी भी तरीके से। अभी की क्या कुछ तैयारी थी, कहाँ जा रही थी? तमाम महिलाएं भी इकट्ठा कर रही थी, आप ऐसी सूचना हमें मिली? कोई इकट्ठा नहीं हो रही थी। कुछ महिलाएं थीं जो हम लोग साथ में मिल कर के जा रहे थे कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास कि यहाँ पर कैसरबाग कोतवाली में, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, वो पुलिस ये कह के कैसरबाग कोतवाली के लोग पल्ला झाड़ रहे हैं कि मामला बिहार का है, ये मामला गौतमपल्ली थाने का है, कहाँ का है। जबकि हमारे साथ हमारे एडवोकेट भाई भी मौजूद हैं, वो साफ ये बात बता रहे हैं कि ये मुकदमा कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ वायरल हुई है, तो वो कहीं भी बैठे हुए व्यक्ति को आहत भी कर सकती है और मुकदमा भी हो सकता है। और इससे पहले बहुत सारे ऐसे मुकदमे हुए हैं जो दूर दराज इलाकों से हो गए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सत्ता है और सत्ता के लोग हैं, उनको बचाना है, तो उनके पास बहुत सारे क्लॉजेस हैं। ये मामला पूरे देश में तूल पकड़ रहा है, मुख्यमंत्री का मामला है, नकाब खींचना। क्या मांग करी थी तहरीर में आपने? देखिए, हमने ये मांग करी थी कि जिस तरीके से एक महिला का एक आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देने के समय पर सार्वजनिक तौर पर एक प्रदेश के कई बार के रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उनके हिजाब को खींचा गया, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय भी है और एक महिला के लिए अपमानजनक भी है। दूसरी बात, उसके थोड़ी ही देर बाद एक बयान आता है उत्तर प्रदेश के मंत्री का कि कहिए कि उन्होंने सिर्फ हिजाब ही खींचा था, उस पर इतना बवाल करने की क्या ज़रूरत है? कहीं और हाथ लग जाता तो पता नहीं क्या होता, कहीं और उंगली लग जाती। बाकायदा वो बयान है जो सोशल मीडिया पे डाला गया है। अब आप ये बताइए कि इस तरीके के जिम्मेदार लोग, सत्ता में बैठे हुए जिम्मेदार लोग अगर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो फिर इनके जो प्यादे हैं वो किस तरीके की हरकत करेंगे? आए दिन हिजाब को कटघरे में खड़ा किया जाता है, आए दिन हिजाब पर और बुर्के पर सवाल उठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर रोक तभी लग सकती है जब इस पर सख्त कार्रवाई हो। और आज ही एक बड़े चैनल के थ्रू ये भी सब कुछ समझ में आ गया है कि इस पर गैर जमानती इस पर मामला हो सकता है और सज़ा 1 से 5 साल तक की है। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरीके की लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और ये एक नज़ीर बने कि आइंदा जो बड़े हों या छोटे लोग हों वो इस तरीके की हरकत ना करने। अगर ये घटना, क्या आपको लगता है अगर ये घटना एनडीए के मुख्यमंत्री ना होते, नीतीश कुमार किसी और दल के मुख्यमंत्री होते, तो क्या उनके ऊपर अब तक कार्रवाई हो सकती? दोनों बातें होती हैं। अगर ये किसी और धर्म के लोग होते, यानी इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो फिर वहाँ बुलडोज़र चल गया होता, माफ़ कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई पार्टी दूसरी होती, विपक्ष का कोई होता, तो उसके ऊपर भी ये बुलडोज़र चलाते और ये इतना महिला चिल्लाते कि लगता है इनसे ज़्यादा महिलाओं का कोई वो देखने वाला नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चलता रहता है, उस पर कोई कार्रवाई, इनकी किसी तरीके की कोई सहभागिता नहीं रही, सिर्फ नारा रहा। उसके बाद ये मिशन शक्ति चल रहा है, 90 दिन का मिशन सशक्तिकरण के लिए। वही मैं कहना चाह रहा था, अगला सवाल मेरा यही था कि महिला सशक्तिकरण इतने ज़्यादा काम करी भारतीय जनता पार्टी, उसके बावजूद वो मिशन शक्ति के 45वें 40वें 45वें दिन ये शक्ति नजर आ गई कि किस तरीके से ये महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। नियुक्ति पत्र जिस डॉक्टर को दिया जा रहा था उसने भयभीत होकर के, उसकी मनोदशा समझनी होगी कि उस लड़की ने अपना उससे मना कर दिया है कि हम जॉब नहीं करेंगे, हम नियुक्ति पत्र नहीं लेंगे, ना ज्वाइनिंग करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मनोदशा क्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने एक तहरीर दी है और इस पर सख्त कार्रवाई का हमें ज़रूरत है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये मामला और तूल ना पकड़े। ये खाली एक किसी धर्म की महिला की बात नहीं है, ये सिर्फ एक हिजाब खींचने की बात नहीं है। यहाँ पर एक महिला को आप उसकी जो अस्मिता है उसके खिलाफ जाने की बात कर रहे थे। आप अगर वहाँ पर घूंघट की भी महिला
महिला हो सकती थी, हो सकता है कोई सिर्फ मेरे जैसा हिजाब करने वाली महिला हो सकता है कोई साड़ी का पल्लू सर पे रखने वाली महिला हो। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं, आज भी गाँव में प्रचलन है। मैं आपको अभी जिंदा मिसाल दे रही हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले फतेहपुर के सूपा गाँव से आई हूँ, इतना बड़ा बड़ा घूंघट है। मैंने उनसे पूछा भी आप चल कैसे लेती हैं, हमारी आदत है। तो हमें सम्मान लगा, हम महिला हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनसे कहें आप चेहरा हटा लीजिए, हम वीडियो बनवाएंगे। मैंने कहा नहीं, जो जिसकी संस्कृति है, सभ्यता है, वो उसी में अच्छा लगता है और उसको पूरी आज़ादी है। इस बात की कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी आज़ादी दी है कि आप उस तरीके से रह सकते हैं। ये नेता होते कौन है इस तरीके की निर्लज्ज काम करने वाले? आप महिलाओं के हक के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, आपको क्या लगता है आपको रोकने का प्रयास करा जा रहा है? अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं, आप सब लोग भी वाकिफ़ हैं। इनको डर लगता है एक महिला से कि वो क्या कर लेगी। हालांकि ये सचमुच में सत्ता में बैठे लोग अब डरें, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है हमारा। इस देश के संविधान पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है और न्यायपालिका पर भरोसा है। जिस तरीके से इन लोगों ने आज यहाँ पर नज़रबंद किया है, ये कब तक नज़रबंद करेंगे? आप ये बता दीजिए, कब तक नज़रबंद करेंगे और किन किन बातों में नज़रबंद करेंगे? क्योंकि इनके जो जितने कारनामे हैं वो सब एंटी जनता हैं। तो जनता सड़क पर आ रही है, अपने हक की मांग कर रही है, न्याय की मांग कर रही है। और मुझे पूरा भरोसा न्यायपालिका पर है कि इस पर ये ना देखते हुए कि वो किस दल के हैं और कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कि प्रधानमंत्री हैं, कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इस पर एक आम फैसला होना चाहिए और हमें फैसले से ज़्यादा इंसाफ का इंतज़ार रहेगा। आपके वकील हैं मैम? जी, ये मीसम सर, क्या नाम है? मीसम जैदी नाम है सर, क्या कुछ तहरीर में लिखा गया था? तहरीर में सीधे सीधे ये महिलाओं को जो घटना ये हो रही है, इससे तो महिलाओं को डराया जा रहा है इस तरह से। और सीधे सीधे तौर पे नीतीश कुमार और संजय निषाद जी और मैडम ने इसीलिए बुलाया था कि ये बताइए कि इसके आगे का सरकार हमारी नहीं सुनती, हम क्या करेंगे। तो न्यायालय जाए, 156(3) डाली जाएगी। इसी पे डिस्कस कर रहे थे तो देखा बाहर ये नज़ारा आपने देखा। सीधे सीधे 74, 79 और 126 के मुलजिम हैं नीतीश कुमार और संजय निषाद जी, जो इन महिलाओं के लिए आपत्तिजनक जो हरकत की है। इसी के साथ देखिए किस तरह डराया जा रहा है महिलाओं को, ये गलत है। और हम लोगों को उम्मीद है कि न्यायपालिका ज़रूर साथ देगी और इस पर FIR न्यायालय के थ्रू ज़रूर होगी। ठीक है, देखिए सुमैया राणा जो कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष हैं, महिला सभा की, और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। एक बार नज़ारा दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सुमैया राणा ने कैसरबाग थाने के अंतर्गत रहती हैं। उनका जो मकान है, जो फ्लैट है, वो कैसरबाग में ही पड़ता है। सिल्वर हाइट्स कैसरबाग अपार्टमेंट इसका नाम है। यहाँ पे उनको नज़रबंद करा गया है और इन्होंने पिछले दिनों भी तहरीर दी थी नीतीश कुमार और संजय निषाद के ख़िलाफ़। और आज ये जा रही थी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस, लखनऊ पुलिस कमिश्नर को एक तहरीर देने, क्योंकि पिछली जो तहरीर दी गई थी इनकी तरफ से उस पर कार्रवाई नहीं करी गई। उसके तहत इनका कहना है कि हम निकलने वाले थे तब तक पुलिस के तमाम जवान आए और हमें नज़रबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। लेकिन हम ये जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे और ये मांग करेंगे न्यायालय से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। इनका ये भी कहना है कि अगर दूसरे धर्म के लोग होते और दूसरी पार्टी के लोग होते तो अब तक शायद बुलडोज़र की कार्रवाई भी कर दी जाती।